चलिए दोस्तों, मैं आज आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं उनसे संबंधित कुछ आपको सूत्र एवं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे पहली बात तो ये दर्पण एवं लेंस से संबंधित कुछ सूत्र होंगे और उनसे ही संबंधित मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूँ, जिनकी छोटी छोटी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो आपकी परीक्षा के लिए खासकर 10th और 12th की परीक्षा के लिए ज़्यादा ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। होता क्या है कि बच्चों, जैसे हम स्कूल में या कोचिंग में इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर कुछ परिभाषाएँ और कुछ अन्य सारी बातें बताने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो मैं आपको उन प्रश्नों को कराने वाला हूँ जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जो जिन्हें सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनमें कुछ सूत्र हैं, उनको मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उन्हें मैं कराऊँगा। जैसे पहला है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो बच्चों, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो ये होता है F बराबर R/2, या ऐसे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2F बराबर R। ये इन दोनों के बीच में संबंध है, यानी वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F। या हम यूँ मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या आप यूँ समझ लीजिए कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आती है। वो एक ही बात है, दोनों आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। इससे अगला है इसमें किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की जो दूरी होती है v, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो इन तीनों में संबंध ये है कि जो किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और उस दर्पण से कोई वस्तु, जहाँ पर वस्तु रखी जाती है उसकी दूरी प्लस 1/, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उनकी दूरी, ये तीनों में ये संबंध है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे हम इन प्रश्नों को करेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि जैसे u है और v है, तो कभी कभार तो नहीं हम पॉजिटिव लेंगे, कभी कभार नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही f को कभी कभार पॉजिटिव लेंगे, कभी कभार नेगेटिव लेंगे। तो वो लेंगे कैसे? वो लेंगे इस प्रकार, जिस चिन्ह पर पार्टी होती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। ये अवतल दर्पण है हमारा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वैसे अवतल दर्पण की पहचान ये है कि इसके जो उभरा हुआ जो तल होता है ये वाला, इस पर ये पॉलिश जो लगी हुई है, उभरे हुए तल पर तो पॉलिश होती है, और जो नीचे वाला जो तल होता है इसे हम परावर्तक तल बोलते हैं, यानी इसी से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटता है। तो ये वाला तल होता है, इसे परावर्तक तल बोलते हैं। और ये मिरर के पार्ट हैं M1 M2। ये इसका पोल है, ध्रुव बोलते हैं, जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो ध्रुव, P कहते हैं। और ये होता है इसका वक्रता केंद्र, यानी ये दर्पण क्या होता है, खोखला गोला होता है, उसमें से ये वाला भाग काटा जाता है। इस भाग के ऊपरी भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं और नीचे वाला तल है वो परावर्तक तल रह जाता है, इसे दर्पण कहते हैं। तो जिस गोले से ये हमने दर्पण काटा है उसके केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यानी वक्रता केंद्र ये हो गया। अब वक्रता केंद्र से परिधि तक की, वैसे हमें पता है प्रथम केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर भी वक्रता केंद्र से जो ध्रुव P है ये परिधि पर ही है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव P के जो बीच की दूरी है इसे हम वक्रता त्रिज्या पढ़ते हैं, जिसे R से डिनोट करेंगे। ये होता है मुख्य फोकस जो वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच में स्थित होता है। अब ध्रुव P और फोकस की जो दूरी होती है इन दोनों के बीच की, उसे फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में समान होती है। इसे चाहो तो आप इसे भी F लिख सकते हो। F और F यानी 2F मिलके R बनाती हैं। तो ऐसा हम ऊपर वाले सूत्र में ये पढ़ कर आए थे, यहाँ पे 2F मिलके 1 R बनाएगी। ठीक है,
तो ये वक्रता त्रिज्या होगी। सही है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं हम। एक वस्तु रखी हुई है ओ डैश, इससे प्रकाश किरण चलती है, इससे टकराने के पश्चात मुख्य भूगत से होकर जाएगी और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये दोनों आपस में जहाँ काटती हैं उसने वहाँ पर तुम बनता है वस्तु का, इसे इमेज कहते हैं। इसका नाम डाल लिया आई डैश। तो ये प्रतिबिंब होता है, इसकी पोल से दूरी होती है, इसे वी डिनोट करते हैं, वी से। वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। अब बात आती है चिन्ह वाली, तो चिन्ह वाली बात आती है, तो ये जो दर्पण होता है, इसलिए लीजिए आप, तो यहाँ ये जो दर्पण है ये एक ऐसे चतुर्थांश में बना हुआ होता है, इसे हम x प्लस बोलते हैं, इधर वाले को x माइनस बोलते हैं, ऊपर वाले को y प्लस और y माइनस। तो अवतल दर्पण होता है वो x के नेगेटिव भाग की तरफ बना होता है, इसलिए ये सभी जो दूरियां आती हैं वो माइनस की आती हैं। यानी कह सकते हैं आप अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होगी, जो u है, उसके लिए हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी होगी v, इसे भी नेगेटिव लेंगे। f होगी, इसे भी नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव कैसे लेंगे, तो पॉजिटिव लेते हैं हम जो इस साइड बनेगा, और इस साइड जो बनता है वो उत्तल दर्पण होता है। वस्तु तो हमेशा इधर की तरफ रखी जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण में भी u जो लेंगे उत्तल दर्पण में भी माइनस की लेंगे, लेकिन जो f लेंगे वो f इधर होगी, इसकी इधर इस साइड में, वक्रता केंद्र भी इस साइड में होगा। तो f पॉजिटिव और v पॉजिटिव ये आएगी उत्तल दर्पण में। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। इसके बाद अब सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न बनने वाले हैं वो आप देखेंगे अब अगली वीडियो में।